ये जो इंडिया अलायंस का मीटिंग आज न्यू दिल्ली में हुआ है, उससे पता चलता है कि ये इंडिया अलायंस में जो हेड पर्सन्स है, जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उसके बाद तेजस्वी यादव, इन सब में अपने अपने राज्य में कहीं ना कहीं हारा हुआ है या अपनी सरकार नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ये इन लोगों को अपने राज्य में ही अपना राज्य में जो विधानसभा चुनाव होता है उन्हीं में इनके राज्य के लोग उन्हें चुनते नहीं हैं। वहाँ पर ही उनके विधायक हार जाते हैं चुनाव में। और राहुल गांधी की बात तो अलग है, उनसे कोई कुछ बोला नहीं जा सकता राहुल गांधी के बारे में। 99 100 शायद पार हो गया उनका चुनाव हारना। लेकिन राहुल गांधी जी कैसे है हेड करेंगे इस अलायंस का मालूम नहीं। लेकिन ये इंडिया अलायंस का जो आज गठबंधन का जो मीटिंग हुआ है, उससे में जो जो लीडर्स आए हुए हैं वो मतलब क्या बोल सकते हैं, जे देश के हित में लिए कुछ बोला नहीं है, खाली कुछ 5 पॉइंट्स बोला है। तेजस्वी यादव तो बोल ही दिया है कि हम लोग बैलेट पे चुनाव लड़वाएंगे ताकि वो लोग गुंडा राज फिर से वापस ले आ सके बिहार पे। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव अपने राज्य में ठीक ठाक हालत में नहीं है। उसके बाद अपने राज्य में ममता बनर्जी को तो चोर चोर सुनना पड़ता है अपने राज्य में। उसके बाद तो और अलग है। उसके बाद तो अखिलेश यादव तो छोड़ ही दीजिए, तो एम के स्टालिन भी अपने मतलब क्या बोले इंडिया अलायंस से निकल चुका है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आता है, वो भी इस इंडिया अलायंस से निकल चुका है। क्योंकि केजरीवाल निकल चुका है और स्टालिन निकल चुका है क्योंकि कांग्रेस ने धोखा किया है एम के स्टालिन के साथ, डीएमके के साथ लड़े उनके साथ और चला गया टीवीके के साथ। बहुत सारी धोखा दिया कांग्रेस ने। और कांग्रेस कैसे ये चुनाव मतलब 2024 का चुनाव जीता मुझे मालूम नहीं, 100 सीट कैसे पार हुआ। और ये कांग्रेस इंडिया अलायंस को कैसे नेतृत्व देगा वो भी नहीं मालूम। लेकिन आम जनता के लिए ये इंडिया अलायंस कुछ खास करने वाले नहीं हैं लगता है। क्योंकि ये इंडिया अलायंस गरीबों को जो काम हुआ है उसके बारे में नहीं देखते। गरीबों को जो राशन मिलता है, उसको जो बिजली पानी सब मिलता है, वो सब नहीं देखता। 5 लाख रुपए का जो बीजेपी सरकार वो उन गरीबों को हेल्थ इश्यूज़ के लिए देता है, आयुष्मान भारत, वो सब नहीं देखता। ये खाली देखता है कुछ और। ये देश बीजेपी विरोधी होते होते ये इंडिया ब्लॉक आज पूरा देश विरोधी बन चुका है। लेकिन ये इंडिया ब्लॉक के जो नेता लोग सब बैठे हैं आज, उससे पता चलता है इन लोगों का कोई मतलब पहले से शायद प्लान नहीं था। 1 महीना से मतलब क्या बोले, ममता बनर्जी अंदर की खबर है, ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी या खड़गे जी को फ़ोन कर रहे थे मीटिंग बुलवाइए, क्योंकि ममता बनर्जी खुद हार गई है। उसके बाद केजरीवाल हार गया, उसके बाद तेजस्वी यादव हार गया, अखिलेश यादव हार गया, राहुल गांधी भी मतलब क्या बोले ज़्यादा राज्य में सरकार में नहीं है। उसके बाद और क्या बोले एम के स्टालिन भी हार गया और सारे बहुत बहुत राज्य में ये इंडिया अलायंस के लोग हार गए। फिर भी ये लोग एक बैठक बुलाए हैं, ठीक है बैठक बुलाए है, बैठक करे। लेकिन ये बैठक कितना अच्छा होगा वो तो नहीं मालूम। क्योंकि ये लोग कुछ कुछ दिनों में कुछ कुछ सालों के बाद ये लोग उठते हैं और फिर कुछ कुछ सालों के बाद ये लोग चले जाते हैं। इससे पता चलता है कि इन लोगों के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये इंडिया अलायंस दिखाते हैं ये लोग साथ साथ है, लेकिन ये राहुल गांधी जैसे केरल में एक दूसरे के खिलाफ़ चुनाव लड़ा, दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ़ चुनाव लड़ा, बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ़ चुनाव लड़ा। तो ये लोग कैसे, जैसे बिहार में एक से चुनाव लड़ा, फिर भी बिहार में ये लोग हार गए, तो कैसे जनता इन लोग को एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद लोकसभा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ चुनाव लड़ा, ठीक है जीते हैं, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन 27 में क्या होगा मालूम नहीं, देखते हैं। उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ़ कांग्रेस सीपीआईएम चुनाव लड़ा, वो फिर कैसे एक साथ इंडिया गठबंधन में आ सकती है एक साथ। तो हम लोग कैसे विश्वास कर ले। एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ ठीक ठाक हालत नहीं है मायावती मुफ्ती का, फिर भी क्या मालूम नहीं, हम आम जनता का भटकाने के लिए, ध्यान घुमाने के लिए ये सब कराया जा रहा है। आप लोग घूमना मत, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और जल्दी से जल्दी शेयर करना ज़्यादा से